नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 6 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है 5 बार बढ़ाए जा चुके हैं। इसको लेकर के विपक्ष जो है सरकार को निशाने पर ले रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान का वीडियो शेयर करते हुए निशाना साधा है मोदी सरकार पे। हम आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला जब का है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार कम हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरे पीएम बनने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी नसीब वाला है। अगर मोदी के नसीब से ही आपके जेब में कुछ रुपए बचते हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो ये जो वीडियो था, इस वीडियो को प्रधानमंत्री का रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर करते हुए लिखा है कि पूरी ताकत से ही बताएंगे 8 साल में पेट्रोल और डीजल के टैक्स लूट से 26 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। चुनाव में चूना लगाने के लिए 137 दिन चुप, फिर 6 दिनों में ही पेट्रोल और डीजल के दाम पर 3 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की लूट। अब किसकी बदनसीबी और बदनीयती से जनता बेतहाशा महंगाई को झेलने को मजबूर है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 6 दिनों में बढ़े हैं, उसको लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रही है। और अब रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान को शेयर करते हुए कहा है कि उस समय मोदी ये कह रहे थे कि वो नसीब वाले हैं, तो अब यानी कि वो उनकी बदनसीबी की जो मार है वो अब जनता भी झेल रही है। हम आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है 4 नवंबर के बाद से स्थिर थे, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे। और पिछले नवंबर की बात करें, अक्टूबर की बात करें, तो उन दिनों में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आया तो पेट्रोल और डीजल के दाम की बढ़ोतरी रुक गई। कई राज्यों ने अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटौती भी की थी, लेकिन 137 दिनों के बाद फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं और पिछले 6 दिनों में 5 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। तो लगातार कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। तो जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है और ख़ास तौर से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई को लेकर के दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के प्रदर्शन के बाद क्या पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर होते हैं या पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते रहेंगे। हम आपको बता दें, हाल ही में नितिन गडकरी ने भी एक कार्यक्रम में ये बयान दिया था बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर। जब उनसे सवाल किया गया तो नितिन गडकरी ने साफ तौर पर ये कहा था कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है, उसके चलते पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत है वो आसमान छू रहे हैं और ये भारत के नियंत्रण से बाहर है। यानी कि पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते दाम है उस पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि भारत में 80% जो तेल है वो आयात किया जाता है।